हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको भारतीय संविधान में एक नया अध्याय राज्य विधानमंडल संसद लगभग हमारा पूरा हो गया है। अब हम स्टेट पे चलते हैं राज्य। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी एलटी का पेपर है, चाहे जीएस का पेपर है, जितने भी एग्जाम है हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के आप क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमको कमेंट भी जरूर करते रहिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। हमारा वीडियो जो है शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचेगा, उनको भी लाभ मिलेगा, आप भी लाभ उठाइए। और कमेंट जरूर करिए, जिससे लगे कि हमें जो है कि आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप जो है आज हम आपको राज्य विधानमंडल के विषय में बताएंगे। देखिए मुख्य रूप से देखिए हम आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान देकर बात को समझिएगा। यहाँ समझने की चीज़ है, जिनको पता है ठीक है, बहुत से लोग हैं जो उसमें कंफ्यूज होते हैं। एक दो लोग हमसे कहे भी कि थोड़ा सा उसको स्पष्ट क्लियर भी करिए। विधानमंडल जैसे संसद में होता है उसी तरह की बात यहाँ होती है। तो इसमें आज हम आपको विधानमंडल की संरचना के विषय में बताएंगे कि विधानमंडल के कितने अंग हैं। मतलब विधानमंडल के अंग, विधानमंडल के अंग, इनके कितने अंग हैं। अगर आपका स्पष्ट हो जाएगा तो फिर विधानसभा, विधान परिषद, उस पर विधानसभा की संरचना का गठन, कार्यकाल, शक्तियाँ, फिर विधान परिषद का या राज्यपाल का, इस तरह से आपको अलग वीडियो देंगे। लेकिन आप यहाँ समझिए, देखिए जैसे हम केंद्र में, देखिए यहाँ बात समझिए, जैसे हम केंद्र में और राज्य में, दो चीज आप समझिए, केंद्र राज्य। जैसे यहाँ होती है संसद, सेम यहाँ क्या होती है संसद, यहाँ क्या होता है विधानमंडल। बात आप समझते जाइए, यहाँ क्या होता है संसद, यहाँ होता है विधानमंडल। इसके तीन अंग होते हैं, जैसा हम आपको बता चुके हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब आप स्पष्ट होंगे, केंद्र सरकार, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के विषय में हम आपको पूरा वीडियो दे दिए हैं, लोकसभा के विषय में पूरा वीडियो दे दिए, इनकी संरचना, कार्य, शक्तियाँ, कार्यकाल। राज्य विधानसभा के विषय में हमने आपको दे दिया है। अब हम आते हैं विधानमंडल, इसके भी तीन अंग होते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो राज्य में राज्यपाल होता है। यहाँ लोकसभा होती है तो यहाँ विधानसभा होती है। यहाँ राज्यसभा होती है तो यहाँ विधान परिषद होती है। अब आप समझ गए होंगे कि अब हम आपको राज्यपाल का इंडिविजुअल वीडियो, कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसी होती है, उनकी शक्तियाँ क्या है, कार्य कैसे करते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, विधानसभा की संरचना, इनका गठन कैसे होता है, कैसे चुनाव होता है, कैसे लोग शासन में जाते हैं, इनके कार्य, शक्तियाँ, दायित्व, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, सेम उसी तरह विधान परिषद का। तो ये ढांचा आप समझ लीजिए, जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसको आप लिख लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि जब केंद्र सरकार की बात आएगी, संसद का जिक्र होगा तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, यह स्पष्ट रूप से होगा। राज्य के जिक्र का है कि विधानमंडल का, तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, इसका जिक्र होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं, एक दो बार में समझ भी सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, आपका स्पष्ट हो जाएगा। अब आप समझिए, अब हम आपको विधानमंडल के इसके विषय बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको एक एक वीडियो अलग अलग देंगे। तो इसको आप कंपेरिजन के रूप में समझ गए होंगे कि संसद मतलब स्टेट में विधानमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब आप समझिए, जैसे भारतीय संविधान हम क्रम से आपको दे रहे हैं, भाग 1 पढ़ाए,
राष्ट्र, भाग 2 नागरिकता, 3 मूल अधिकार, 4 आपका जो है कि स्टेट, वो भाग 1 आपको पूरा नाम मतलब राज्य स्टेट कैसे होता है उसके विषय में, भाग 2 का वीडियो नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशकता तो दिया आपको, और भाग 5 में आपको हम केंद्र सरकार के विषय में, संसद के विषय में बताए। अब हम आपको भाग 6, अभी आप समझिए कि भाग 6 आप इसको 6 कह सकते हैं, भाग 6 जो है। अब आप समझिए कि मुख्य रूप से आप इस तरह कह लीजिए भाग 6, तो कहने का मतलब है कि इसमें आर्टिकल 168 से 212, भाग 6 में आप आर्टिकल 168 से 212 तक आप जो है हमारा स्टेट संबंधित पढ़ेंगे, विधानमंडल, इसमें आपके विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल सब कुछ मिलेगा। तो इसमें आप समझने पाते, समझना ध्यान देना है कि जैसे 212 है, जैसे 213 में राज्यपाल का अध्यादेश आ जाता है, राष्ट्रपति का 1, 2, 3, 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, तो 213 में राज्यपाल का है। तो ये सब चीज़ें हम राज्यपाल का, जब राज्यपाल का वीडियो बनाएंगे, जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3 स्पष्ट आपने बता, ये छोटा वीडियो दिए, उसी तरह सेम 213 राज्यपाल का आपको मिलेगा। तो आप जाने रहिए कि भाग 6 हमारा राज्य विधानमंडल शुरू हो जाता है, आर्टिकल 168, 212, तो इसके अंदर इस तरह से इकट्ठे नहीं, उसमें बेसिक चीज़ें कि राज्यपाल की नियुक्ति कब होता है, विधानसभा का गठन कब होता है, विधान परिषद के गठन किस अनुच्छेद में है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, राज्यपाल की शपथ किस, इस तरह का वीडियो बनेगा। तो आप है भाग 6 में। अब आप समझिए विधानमंडल का गठन, आप इसको समझ लीजिए कि विधानमंडल की संरचना, इसके कितने अंग हैं, इसकी संरचना समझिए, या इसके अंग कितने हैं, इसको आप समझिए। हमने कंपैरिजन के रूप में आपको बता ही दिया कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, इसके 3 अंग हम बता दिए। नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 विधानसभा, नंबर 3 विधान परिषद, अब इसके कुछ और नाम भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे राज्यपाल है, तो राज्यपाल का इंडिविजुअल वीडियो हम आपको देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। कल हम आपको राज्यपाल ही देंगे कि इनकी नियुक्ति, इनके शर्तें, योग्यता क्या कैसे है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, इसके अन्य नाम समझ लीजिए इन दोनों के। इसको कहते हैं पहला सदन, क्या कहते हैं, पहला सदन। इसको कहते हैं निम्न सदन, पहला सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन। ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे केंद्र में स्पष्ट है कि लोकसभा को पहला, निम्न, लोकप्रिय, वैसे विधानसभा को पहला, निम्न और लोकप्रिय। पहला क्यों कहते हैं, इसलिए कि सरकार, व्यवस्था, सारे सब कुछ यहीं संचालित होती है। निम्न इसलिए कहते हैं कि हर 5 साल में इसका कार्यकाल समाप्त होता रहता है। लोकप्रिय, जब विधानसभा का चुनाव आता है तो देखिए खलबली मच जाती है, लोग रुचि लेने लगते हैं। जैसे अभी चुनाव जल्दी में हुआ योगी जी के नेतृत्व में, तो इस तरह का हुआ। और अगला जो है द्वितीय, इसको क्या कहते हैं, द्वितीय सदन, इसको उच्च सदन और द्वितीय उच्च और वरिष्ठों का सदन। वरिष्ठों का सदन। अब आप समझ लीजिए, प्रथम हुआ है तो द्वितीय हुआ, ये निम्न है, उच्च इसलिए है कि ये जो है
समाप्त नहीं होता है, इसके सदस्य बदलते रहते हैं, अनवरत चलता रहता है। जैसे राज्यसभा में सेम था, ये वरिष्ठों का सदन है कि इसमें जो है जिन लोगों का चुनाव होता है उसको जब आपको समझाएंगे कि उसमें कई क्षेत्र से लोग चुने जाते हैं विधान परिषद में, तो इसलिए वरिष्ठों का सदन माना गया है। तो कहने का मतलब आप इतना चीज समझ लीजिए कि राज्य विधानमंडल भाग 6 आर्टिकल 168 212 तक राज्य विधानमंडल का गठन है। इसके अनुच्छेद के अंदर की बातें जो है जब विधानसभा विधान परिषद राज्यपाल पढ़ाया जाएगा तो एक अनुच्छेद क्लियर किया जाएगा। और विधानमंडल संरचना राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद, ये प्रश्न बनता है विधानमंडल के कौन कौन से अंग है, तो राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद इसी तरह का रहेगा। एक विकल्प और दे देगा, एक सही दो सही इस तरह पूछेगा विधानसभा को और किस नाम से जानते हैं, तो पहला निम्न लोकप्रिय, द्वितीय उच्च वरिष्ठों का। ये आपका इसकी संरचना हो गई। अब आप समझिए, अब हम आपको इसमें चर्चा एक चीज और कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आपको राज्यपाल से अगला वीडियो देंगे। देखिए विधान परिषद पर चर्चा कर लेते हैं। विधान परिषद पर हम चर्चा करते हैं। देखिए विधान परिषद पर चर्चा कर लेते हैं कि थोड़ा सा यहाँ इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद अभी हम आपको विधानसभा की संरचना के साथ विधान परिषद की संरचना गठन, उसमें चुनाव, वरिष्ठों का सदन कैसे है, किन किन लोगों को चुना जाता है, कौन कौन से लोग उसके मतदाता होते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसमें पूछता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, यही इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसका। परिषद है ये समझ। जैसे राज्यपाल एक ही होता है कि स्टेट का, विधानसभा हर स्टेट में है, हर जगह विधान परिषद चुनाव होता है, फिर मुख्यमंत्री चयन होता है। लेकिन विधान परिषद हम पूरे देश में नहीं है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित राज्य। आपको पता ही होगा केंद्र शासित राज्य है, नहीं पता है तो इसको आप जान लीजिए। हम आपको इंडिविजुअल 28 राज्यों का प्लस 8 केंद्र शासित राज्य, उनकी राजधानी का एक वीडियो देंगे। उसमें 28 राज्य हैं, उनकी राजधानी और 8 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश का। लेकिन अब वर्तमान में 28 राज्य 8 है, लेकिन वर्तमान में कितनी जगह विधान परिषद है? तो वर्तमान में ये प्रश्न समझिएगा, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद है कितने राज्यों में? 6 राज्य। ये डाटा आप ध्यान दे रहिएगा। और एक चीज और समझिए, घटती बढ़ती जाती थोड़ा प्रस्ताव चल रहा भी, जैसे 7 था, जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को लद्दाख अलग, तो एक घट गई। तो कहने का क्या मतलब है कि अब 6 बची है। 6 का नाम समझते हैं और उनकी कितनी सीटें हैं। कौन, ये तो आपको याद होना चाहिए कितने स्टेट में विधान परिषद है? 6। कौन कौन सी है, वहाँ सीटें कितनी हैं, इसको जान लेते हैं। सबसे नंबर 1 आप ये समझिए कि इनकी सीट अब कहाँ कितनी है, ये आप समझ लीजिए। इसको आप समझ लीजिए, यहाँ हम आपको लिख देते हैं। नंबर 1 क्या है? उत्तर प्रदेश। यहाँ कितनी सीट है? 100 सीट। सबसे इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद कितनी सीट है? 100 सीट। उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ कितनी सीट है? 78, 78। महाराष्ट्र में कितनी सीट है? 78। उसके बाद आपका बिहार, यहाँ कितनी सीट है? 75। उसके बाद आपका कर्नाटक यहाँ कितनी सीट है? 75। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश,
यहाँ कितनी सीट है? 50। उसके बाद आपका तेलंगाना, यहाँ कितनी सीट है? 40। अब आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? 100 सीट। महाराष्ट्र में 78, बिहार और कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 50 और 40। अब एक चीज आप ये समझिए कि ये आपको याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ 6 हैं, कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं, कौन कौन सा है। सीधे प्रश्न पूछेगा कितनी विधान परिषद उत्तर प्रदेश भारत में कितनी विधान परिषद वाले राज्य हैं, वहाँ कितना होगा? 6। कौन कौन से हैं, इसमें 1 सही, 2 सही, 3 सही, इस तरह पूछेगा। दे देगा कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, दे देगा राजस्थान। इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है। कितनी सीटें हैं, जोड़ा लगाने में दे देगा। उत्तर प्रदेश 100, महाराष्ट्र 78, बिहार कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना में 40। इसके पहले 7 थे। देखिए जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जब वो केंद्र शासित राज्य हो गया, जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग हुआ तो हट गया, तो 6 हो गई है। अभी आप ध्यान से समझिए कि जैसे असम और उड़ीसा का भी प्रस्ताव चल रहा है। कहाँ का? असम प्लस उड़ीसा। असम उड़ीसा में विधान परिषद का प्रस्ताव चल रहा है। विधान परिषद का प्रस्ताव चल रहा है। संसद ने मंजूरी भी दे दी है, मंजूरी दे दी है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह आपका जो है राज्यों का प्रस्ताव चल रहा है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। जब तक 100% फाइनल ना हो जाए कि अब विधानसभा की सीट बढ़ गई, विधान परिषद की सीट बढ़ गई है, एक और राज्य बढ़ गया है, तब तक एक प्रस्ताव में जानते रहिए। तो कहने का मतलब जब आपका एग्जाम का टाइम आए, ये जीएस कैंडिडेट है, टीजीटी पीजीटी का, जब आपका एग्जाम महीना भर रह जाए, 10 दिन 20 दिन रह जाए, तो आप जब रिवीजन करते हैं, जब विधान परिषद पहुँचे, तो वहाँ आप अपना मोबाइल से गूगल खोल के बस सीधे सर्च कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की तो भारत में विधान परिषद किन किन राज्यों में है, तो अपने आप को दे देगा 6 आपका। लेकिन यदि किसी को मंजूरी मिल गई है और बढ़ गया है तो हमें मिल जाएगा। या तो अगर आप करंट से अपडेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आपको जो मैगजीन आती रहती है उसमें बता दिए, उसमें जो प्रस्ताव पास होता है तब भी आता रहता है, जब उसके बाद वो जुड़ जाता है तब भी होता है। लेकिन फिलहाल आपको 3 डाटा याद करना है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश में 100 सीट, महाराष्ट्र में 78, बिहार 75, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40। याद करने की समझ लीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश में 100 सीट, महाराष्ट्र 78, बिहार कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो वहाँ 50-40 इस तरह से आपका यह है। ये रहा हमारा राज्य विधानमंडल, इनका संरचना। अब एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा पहला निम्न लोकप्रिय, विधानसभा विधान परिषद द्वितीय उच्च वरिष्ठों का। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश में 100 सीट, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना में 40। अब इसके बाद हम आपको कल से राज्यपाल का वीडियो हम आपको देते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। हर एग्जाम में जहां संविधान या पॉलिटी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत सटीक मार्गदर्शक वीडियो बनाया गया है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।